शोषण। डॉक्टर मंजरी ने सोच लिया था कि वह अपनी प्रैक्टिस शहर में नहीं करेगी, वह गांव में रहकर समाज सेवा करेगी। डॉक्टर अशोक शहर के जाने माने सर्जन, वह नहीं चाहते थे कि उनकी स्त्री रोग विशेषज्ञ बेटी अपना हॉस्पिटल छोड़कर गांव में रहे। मंजरी ने गांव में अपना क्लिनिक खोल लिया। धन का कोई अभाव नहीं था। मंजरी गांव में आकर बहुत खुश थी। खुली हवा, चारों ओर हरियाली। सबसे अधिक उसे मोह लिया गांव की नई नवेली बहुओं ने। सब बहुत खुश थी कि अब उनकी समस्याओं को सुनने के लिए नई डॉक्टर साहब आ गई। एक दिन वह महिला मरीजों को देख रही थी। उसी समय दरवाजे से दो नौयौवन घूंघट लगाए अंदर आई। जब कुछ मरीज कम हुए तब उसने उन दोनों को अंदर बुलाया। उन्होंने घूंघट हटाया। मंजरी ने देखा दोनों ही छोटी उम्र की थी। एक का नाम कमली और दूसरी का नाम लाली था। लाली शायद विधवा थी। उसको देखकर मंजरी दुखी हो गई। उसने पूछा कि किसे दिखाना है। कमली ने लाली की ओर इशारा करके कहा, ये हमारी देवरानी है। देवर 1 साल पहले खत्म हो गए। मंजरी ने सोचा कुछ महिला समस्या होगी। उसने चेकअप के लिए लिटाया तो वह अचंभित हो गई। वह गर्भवती थी। उसने कहा कि तुम्हारा पति 1 साल पहले खत्म हो गया, तो फिर ये कैसे? लाली रोने लगी, कहने लगी किसी को पता ना चले। मेरे घर में ही मेरा शोषण हो रहा है। मेरे जेठ और देवर दोनों ने मुझे नरकीय जीवन जीने को मजबूर कर दिया है। ये जमींदार लोग हैं। मैं एक अनाथ हूँ। बस सुंदरता के कारण पति की जिद से मेरी शादी हुई। अब आप इन अनचाहे बच्चे को गिरा दें, मंजरी ने कमली से पूछा। तब वह आंखों में आंसू भर कर बोली, डॉक्टर साहिबा, जिंदा रहना है तो हमें सहना होगा। हम दोनों घर छोड़कर नहीं जा सकते। मंजरी सोच रही थी, जिस गांव में आकर उसे सुकून मिला, आज इन महिलाओं की व्यवस्था ने उसे व्यतीत कर दिया। गांव की महिलाओं को देखकर वह बहुत खुश थी कि शहर जैसी बनावट, दिखावा गांव में नहीं है, पर यहाँ तो और अधिक शोषण है। ये अशिक्षित महिला तो आवाज़ भी नहीं उठा सकती। मंजरी सोच रही थी, शहर हो या गांव, बस हर चीज़ के रूप बदल जाते हैं। नहीं बदलती इंसानों की सोच, नहीं बदलता शोषण का स्वरूप।